नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद मंगल। आनंद में ही रहना चाहिए सबको। अच्छा, आज हम आपको पंडित मनोज चौबे बढ़िया सुंदर एक साकी लेकर आए हैं। बढ़िया प्यारी, गम भरी, दुख भरी। इस कहानी को सुनकर हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि कहीं गलती से हम ये भूल तो नहीं कर रहे, क्योंकि मनुष्य गलती का पिटारा है। बचपन से लेके पूरी जिंदगी भर गलती ही करता रहता है, लेकिन उसके मुख से क्या निकलता है कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं ही नहीं। बताइए आप, ईमानदारी से बताइए आप। चाहे हम सब गलती करते रहें, लेकिन दूसरे से हम यही कहते हैं कि हम गलत नहीं, आप गलत हैं। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कहीं हम गलत तो नहीं, किसी के लिए कहीं हम दुख तो नहीं पहुंचा रहे, किसी को हम कहीं कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे। तो भाइयों बहनों, हमारे भारत देश में एक बहुत बढ़िया परिवार था, और समय के अनुसार, समय तो सबके ही बदलते हैं, सदा दिन एक से किसी के जाते नहीं हैं, ये तो आप भी समझदार हैं, जानते ही हैं। तो वो सेठ जी का घर में खूब बढ़िया खाना पीना, रहना, सोना, बैठना, उठना, धंधे पानी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। समय के अनुसार बदलता चला गया। सेठ जी की उम्र हुई, वो संसार से प्यारे हो गए, संसार को प्यारे हो गए। और क्योंकि भगवान को प्यारा नहीं कह सकते, हम भगवान को प्यारे हो गए। भगवान को तो प्यारा कोई करोड़ों में कोई दुर्लभ ही मनुष्य होता है जो भगवान को प्यारा होता है। जो हमारे मुख से निकलता है ना कि भगवान को प्यारे हो गए, अरे भगवान को प्यारे हो जाओ तो फिर क्या बात रही। आहा, हम संसार के ही प्यारे हैं और संसार में ही हम भटकते रहते हैं मरने के बाद भी, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हम गलतियां ही ऐसी करते हैं। तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए ही नरक और स्वर्ग बनाए और ये मृत्यु लोक बनाया भगवान ने। और भगवान को प्यारे, आय हाय, कोई बिरला ही होते हैं जो वैकुंठ धाम में वास करते हैं, शिवलोक में वास करते हैं और परमात्मा के हृदय कमल में वास करते हैं। तो भाइयों बहनों, वो सेठ संसार के प्यारे हो गए और उनकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, और उनके एक ही संतान थी, एक ही पुत्र था उनके। और उस बच्चे को बढ़िया पढ़ाया लिखाया और वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। और ऑफिसर बनने के बाद उसका ट्रांसफर विदेश हो गया, देश से विदेश चला गया। दिनों दिन उसकी तरक्की होती चली गई लड़के की, और विदेश में ही ऐसी हालात परिस्थितियां आई कि उसने वहीं पे शादी ब्याह रचा लिया। और माता वो गांव में ही बेचारी अपना जीवन यापन कर रही हैं। कई साल के बाद बच्चे का फोन आता है, माता जी तुम कैसी हो। विदेश से फोन आता है कि माता जी तुम कैसी हो।
अब माता जी ने जब बेटे की कान में जो शब्द सुने तो माँ क्या कहूँ, कितनी सहजता और कितनी सरलता और कितनी तरलता उस माँ के अंदर थी, देखने लायक थी। लड़के ने अपनी माँ से बढ़िया बातें करी, लोहाने वाली, अपनापन वाली, कि माँ अब बहुत दिन हो गए, अब तुम हमारे साथ रहोगी, अब मैं तुम्हें ज़्यादा दिन रहने नहीं दूंगा गांव में। माँ मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, मैं बहक गया था। अब माँ का कोमल दिल होता है महाराज। तो माँ ने कि बेटा तुम बढ़िया खुशी रहो बेटा, बहू बेटा बच्चे, पढ़ो लिखाओ, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराओ और आप भी बढ़िया तरक्की करो बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस थोड़ी सी तू खबर बता ले लेता मैं खुश हो जाती हूँ। और मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे पिताजी मेरे को वचन देकर गए थे कि तेरा बेटा तेरी खूब देख रेख करेगा, लेकिन आज मेरा एक ही बेटा था और मुझे छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखा, इसलिए कि मेरा बेटा खूब तरक्की करे, उसके जीवन में मैं कभी दुख नहीं दूंगी, ये हमेशा सोचती रही। लेकिन आज तूने बेटा जब ये कहा कि माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो विश्वास कर बेटा ऐसे ही मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती। लेकिन संसार की मोह माया ने बेटा तुझे इतना जकड़ लिया, इतना जकड़ लिया कि मैं कुछ ना कर सकी। मेरी मोह ममता फीकी पड़ गई बेटा। लेकिन आज तूने मेरा दिल जीत लिया, आज तूने मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। बेटा तुम जहां भी हो खुश रहो, खुश रहो मेरे लाल, मेरे प्यारे, खुश रहो। और मेरी बहू की बढ़िया देखभाल करना और मेरे नाती पोतन की देखभाल करना, उनको खूब पढ़ाना लिखाना, अब बढ़िया ऑफिसर बनाना। और बस जब तुझे समय मिले तब मेरी खबर बतर लेते रहना बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़का कहता है माँ अब मैं तुम्हें एक पल भी गांव में नहीं रहने दूंगा। माँ ने अपना बेटे को बुलाने के लिए कहा बेटा एक बार तू मिल जा मेरे से, एक बार मिल जा मेरे से, बस एक बार बेटा। 20 साल हो गए बेटा, 20 साल हो गए बेटा, मेरी अखियां तरस रही है तुझे देखने, एक बार। लड़के ने कहा माँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब आपके पास आऊंगा ही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और बेटे ने प्लान बनाया गांव भारत आने का, विदेश से अपने देश भारत में आने का। आया, माँ से आकर कहता है माँ ये सब घर बार जमीन जायदाद जो भी है ये सब बेच दो माँ, अब मैं आपको जहाँ पे नहीं रहने दूंगा, अब आप मेरे साथ महल में रहेंगी।
ठाट बाट से रहेंगी। मेरे पास नौकर चाकर हैं, सब आपकी देखभाल करेंगे माँ। यहाँ पर नहीं, माँ के आंखों में आंसू आ गए। माँ गदगद हो गई, माँ गदगद हो गई, करुणामयी माँ हो गई, दयामयी माँ हो गई। बेटे से कहा, बेटा मेरे लाल, जो तुझे जो अच्छा लगे वो कर, क्योंकि तेरे अलावा मेरा है ही कौन, कोई मेरा नहीं है बेटा। मेरी आँखियां तरस रही थी तुझे देखने के लिए, आज मेरी आत्मा भरपूर हो गई। मेरे भोलेनाथ ने मेरी आय सुन ली। जो तुझे अच्छा लगे वैसा कर। तो बेटे ने क्या किया कि पूरी जमीन जायदाद, घर मकान सब कुछ बेच दिया, और बेचने के बाद जो भी धन इकट्ठा, रुपया पैसा इकट्ठा किया, वो सब लेकर अपनी माँ को लेकर और विदेश जाने लगा। और स्टेशन पर जाकर, हवाई अड्डा होता है, वहाँ पर जाकर वो माँ को वेटिंग रूम में बैठाल जाता है, एक रूम में, कमरे के अंदर, स्टेशन पर कुर्सी पर, और बेटा टिकट लेने के लिए चला जाता है। और माँ के हाथ में एक थैला और एक पोटली कपड़ों की थी, और बाकी पैसा धेला सब कुछ बेटे के पास। और माँ टेबल कुर्सी पर बैठी हुई है, और बेटा अपना टिकट कटाकर हवाई जहाज से सीधा विदेश। जब माँ को वहाँ के पुलिस बीट वालों ने देखा और टीटीओ ने देखा कि ये बुढ़िया माई 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये किसका इंतजार कर रही है और क्यों बैठी हुई है, तो पूछा कि माताजी आप कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है आपको? अब समय हो गया, क्योंकि समय के बाद वहाँ पर जब ड्यूटियाँ चेंज होती हैं तो सब चेक करते हैं कितने घंटे से कितने बजे तक ये व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई भी यात्री। तो उस बुढ़िया के पास आकर बोले, तो बुढ़िया माई ने कही कि मेरा बेटा सुनील, मेरा बेटा सुनील टिकट लेने गया है भैया। बाबू मेरा बेटा टिकट लेने गया, 4 घंटा हो गए, 4 घंटा हो गए, अभी तक आया नहीं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मुझे विदेश लेकर जा रहा है, मैं गांव से आई हूँ। मेरे भैया तुम मेरे सुनील को मेरे तक पहुंचा दो, उसका पता चलाओ वो कहाँ है। तो टीटी ने और पुलिस वालों ने देखा, टिकट घर में गए, पूछा, उन्होंने कहा भाई ये बताओ सुनील नाम का कोई व्यक्ति आया था यहाँ पर? तो टिकट घर के जो बाबूजी थे उन्होंने कहा कि हाँ हाँ सुनील नाम का एक व्यक्ति आया था, उसकी उम्र 45 साल की थी, और उसका पासपोर्ट उसी का था, और वो तो चला गया 12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे की जो प्लेन थी हवाई जहाज, उससे चला गया। और पुलिस वालों ने और टीटी ने आकर जब उनको बोला माँ को, माँ के पैरों तरह जमीन खिसक गई। क्या झटका लगा, क्या दुख रहा होगा उस वक्त। माँ को स्टेशन पर ही छोड़कर चला गया, भूखा प्यासा तड़पता तड़पता अपनी माँ को। सारा गांव का घर मकान जमीन जायदाद सब बेच दी, माँ को रोड पर बेघर कर गया। उस माँ पर क्या दुख हुआ होगा, क्या पीड़ा रही होगी भाइयों बहनों। कहीं ऐसी गलती हम लोग तो नहीं कर रहे भाई, हमें जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ऐसा गलती भूल कर भी कभी मत करना।
जैसे सुनील ने की अपनी माँ के लिए, अपने सुख के लिए उसने माँ को बेघर कर दिया, जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और उसी माँ को बेघर कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, कभी भूल कर भी ऐसी गलती ना करना जैसी सुनील ने की। और बुढ़िया माई अपनी पोटली लेकर अपने गांव की तरफ रवाना होती है और सोचती जाती है कि अब मैं कहाँ रहूंगी, मेरा घर भी नहीं, ना मुझ पर पैसे हैं, कहाँ बैठूंगी, क्या खाऊंगी। कि सुनील, तू मुझे थोड़ा जहर दे जाता, जहर की पुड़िया खाने में मिला के दे जाता तो तेरे बाबू के बगल में मुझे जला देता। वो सब कुछ तेरा ही तो था, मरने के बाद भी तो तेरा ही था, लेकिन तूने ये क्या किया रे मेरे लाल, मेरे प्यारे, हे मुन्ना, मुझे गर्व था तुझ पर, तेरे पिता को गर्व था तुझ पर, मेरे सपने चूर चूर कर दिए मेरे बेटे, मेरे लाल, खुश रहना तू, खुश रहना, जहाँ भी रहना खुश रहना, खुश रहना मेरे लाल। मैं तो उसी गांव में एक एक रोटी मांग कर अपना पेट पालूंगी मेरे बेटे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, उस मेरे बेटे को खुश रखना। मेरे में ही कोई गलती रही होगी, मेरे में ही कोई खोट रहा होगा, मेरे ही कोई पाप होंगे पिछले जन्म के, उसकी सजा मुझे मिल रही। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।